कई बार ऐसा नहीं लगता है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, मकान दूसरों के बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारा बन ही नहीं रहा, बहुत टाइम लग रहा है, हो ही नहीं पा रहा। कई बार ऐसा होता है कि हे भगवान, मेरे गुस्से का क्या करूं, पूरी जिंदगी हो गई पर इस गुस्से की वजह से जीवन में बड़ा नुकसान उठाया। कई बार ऐसा होता है कि बार बार बुरी नजर लग जाती है, हमें समझ में ही नहीं आता कि ये ब्रह्मांड क्या वाकई इन चीजों पर काम करता है और इससे हमें राहत मिलती है। आइए आज इन्हीं सब चीजों के बारे में आपसे बात करता हूं। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपके बीच हाजिर हूं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। देखिए, कई बार हमारे जीवन में, जीवन की आपाधापी में हम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, ऑफिस चले गए, शाम हुई, वापस घर आए, खाना वाना खाया, सो गए, फिर सुबह उठे, तैयार हुए, बस ये ऐसी चक्री चल रही है। 20 साल कब निकल गए, 25 साल कब निकल गए, 30 साल कब जिंदगी के निकल गए। और देखते ही देखते जब पुराने दोस्त मित्र यार मिलते हैं तो आपको लगता है तू भी सफ़ेद मैं भी सफ़ेद, कब जीवन के 30 साल चले गए पता ही नहीं लगता है। और ऐसे में ही हम इस जीवन को जीते चले जाते हैं, जिसे गुजारना कहते हैं। जिंदगी को जीना एक कला है जो शायद जब अंतिम दौर में आईसीयू पे जब इंसान भर्ती होता है उस समय उसको लगता है कि मैंने जिंदगी तो जी ही नहीं, इस जीवन को जीने के तरीके कुछ और थे, धर्म कुछ और था। और तब एहसास होता है कि शायद हम कम योग्यता के साथ जिंदगी को जी रहे थे। दूसरों के साथ अतिरिक्त गुणवत्ताएं, क्वालिटीज, योग्यताएं, वो उनमें इजाफा करते हैं और उसके बाद जीवन को जीते हैं। और एक ही बार में किसी चीज़ को नकारते नहीं है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। और जब आप किसी चीज़ को जानते हैं तो फिर आपका विश्वास उसमें होने लगता है और उसके बाद फिर उन चीज़ों का आप जीवन में उपयोग कर पाते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ों को बिना समझे ही मना कर देते हैं कि नहीं, आई डू नॉट बिलीव इन दिस ऑल द थिंग्स, ऐसा कह करके, और शायद हम ज़्यादा पढ़ा लिखा हम अपने आप को दर्शाने का प्रयास करते हैं। बट मुझे लगता है कि जीवन में चीज़ों को जानिए और उसके बाद फिर मना करिए। जिस तरह से एक व्यापारी होता है, देखिए जो बड़ा व्यापारी होता है ना, उसके सामने कोई भी ऑफर आ जाते हैं तो वो कभी किसी ऑफर के लिए मना नहीं करता। पहले उनको समझता है, देखता है, उसको लगता है कि यस मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच करते हैं। और उनको लगता है नो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, उससे बाहर हो जाते हैं। वही चीज़ मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूँ कि समझिए और उसके बाद फिर हाँ या ना का निर्णय लीजिए। मैं विश्वास करता हूं या नहीं करता हूं का निर्णय लीजिए। जी हाँ, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपको बुरी नजर लगती है, आपका पैसे वाला लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, आपका मकान बनने में देरी हो रही है या मकान बन ही नहीं पा रहा है, या सुंदरता को लेके कई बार इशू आता है, आप कांच के सामने गए और आपको लगता है भगवान लोगों को कितना खूबसूरत बनाए पर मुझे इतना खूबसूरत क्यों नहीं बनाए। इस तरह के अफसोस भी जीवन में कुछ लोगों के साथ जिंदगी भर बने रहता है। ठीक है, चलिए आइए हम इन सब चीज़ों पर, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने जिन जिन हिंदी शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, जिनके उच्चारण से और जिनके रिपीटेशन से हम अपने जीवन की समस्याओं को कुछ हद तक कम कर पाते हैं और जीवन का सरलीकरण कर पाते हैं। आइए, अब जैसे मान लीजिए कि हमें गुस्सा बहुत आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी भर परेशान हो जाते हैं। देखिए, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, कई बार मैं जब लेक्चर के लिए जाता हूँ इंडस्ट्रीज़ में या बाकी जगह पर, तो ये कहने में आता है कि गुस्सा, इसका मतलब बिना कपड़े पहने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंकने के समान होता है। आप समझ जाओ उसके बाद आपकी क्या हालत होगी। गुस्से को करने के बाद आपके स्नायु तंत्र और आपके चेहरे की 60, 70, 80 मांसपेशियां कब तकलीफ में आ जाती है और कब आपके चेहरे को ये कुरूपता दे देती है, आपको पता भी नहीं लगता है। इसीलिए जो लोग गुस्सा करते हैं वो कभी सुंदर नजर नहीं आते, और जिन लोगों के चेहरे पर शांति होती, गुस्सा, इसीलिए तो बुद्धा का फोटो या उनके आइडियल लगाई जाती है कि चेहरे पर एक कितना पीस आप महसूस करते हैं। और गुस्से वाला चेहरा कैसा होता है? क्या इनके लिए स्विच वर्ड्स का निर्माण किया गया? इस ब्रह्मांड में हर तरह की समस्याओं से बाहर आने के लिए स्विच वर्ड्स हैं, और मैं आपके अभी हिंदी स्विच वर्ड के बारे में आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो में। गुस्से के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द है और वो है विरोश। विरोश, विरोश, विरोश। जब आप इस शब्द का उच्चारण करते हैं 21 बार, 51 टाइम्स या 108 टाइम्स, तो और जब भी सुबह से शाम तक आपको वक्त मिले बस करते जाइए, और आप देखिए कि धीरे धीरे आप अपने गुस्से पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, और वो गुस्सा आए ही नहीं उस पर ये शब्द काम करता है। देखिए, इन दो चीज़ों में बहुत वजन है। गुस्सा आ गया है, उसे नियंत्रित करना, ये बड़ी खतरनाक घटना है।
ऐसा आप कर नहीं सकते हो। और अगर ऐसा आप करोगे, मैं कहीं और चला जाऊंगा अभी अगर मैं आपसे इस पर बात करूंगा तो। पर गुस्सा न आए उस पर काम करने की आवश्यकता होती, आने के बाद उसको रोकने पर काम करना व्यर्थ होता है। तो हम अब इसको यहाँ इतना समझ लें कि एक विरोश शब्द है, और आप एक सब्स्टिट्यूट शब्द अगर सेंटेंस लेना चाहें तो शांतम पापम, आप इस शब्द का उपयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब कैसे? शांतम पापम, शांतम पापम, शांतम पापम, शांतम पापम, या विरोश, विरोश, विरोश। इस तरीके से दोनों में से किसी भी एक स्विच वर्ड का या सेंटेंस का आप उपयोग करके और अपने गुस्से पर आप कुछ हद तक नियंत्रण, और कुछ हद तक वो आए ही नहीं, आप उस पर काम कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि जीवन में जब इस तरह की ये सारी चीज़ें चलती है तो कुछ परेशानियां भी साथ में आती। जैसे मकान की मैंने आपसे बात की कि सब मकान नहीं बन रहा है, या मकान के लिए बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर एक खूबसूरत हिंदी स्विच वर्ड है और उसे कहते हैं अपविघ्न। अब आप इसका उच्चारण कीजिए, कैसे करेंगे? अपविघ्न, 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 अपविघ्न। चेहरे पर एक खूबसूरत सी शांति, मुस्कुराता हुआ चेहरा, डीप बिलीव इन द वर्ड रदर सेंटेंस जो आप चैंट कर रहे हो, और उसके साथ उसको बोलते चले जाइए। आप देखिए आपको कितना सुकून शांति तो मिलेगी, लेकिन साथ में आपको उस काम के अंदर ये ब्रह्मांड वो ताकत देता है जिसकी वजह से उन परेशानियों से आप बाहर आ पाते हैं और बड़ी खूबसूरती से इन चीज़ों का आप काम कर पाते हैं। चलिए आइए अगले एक और खूबसूरत स्विच वर्ड पर बात करते हैं। पैसे को लेके, सफलता को लेकर के, और कोई भी अड़चन जीवन में आ रही होती, इसके लिए भी ब्रह्मांड ने एक बड़ा खूबसूरत सा शब्द दिया है स्विच वर्ड के रूप में, और वो है सफल तव, सफल तव, सफल तव। तो जब आप इसको बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ी आत्मसात करते हुए जब आप इसका चैंट करते हैं, ठीक है ना, कैसे करेंगे? सफल तव, सफल तव, सफल तव, सफल तव। श्रद्धा के साथ 108 बार, 2-3 बार सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको वक्त मिलता है इसको चैंट आप बाइक चलाते हुए भी आप करेंगे तो इसका प्रभाव आएगा। लेकिन जब आप इसे बैठ करके, ईश्वर के सामने बैठ करके, और जब आप ऐसा चैंट करते हैं तो उसकी प्रभाव बढ़ जाता है, उसकी सकारात्मकता बढ़ जाती है, और उसके तरंगे आपके आसपास जो है वो थोड़ी ज़्यादा मजबूती से आपके पास में आती है। जब कहने के लिए कहा जाता है कि आप घूमते फिरते चैंट करिए, आप ऐसे चैंट करिए, लेकिन उनके प्रभाव में फ़र्क आ जाता है। जिस काम को जिस रीति से करना, जब आप वैसा करते हैं तो आप जब कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादा प्रभाव की, ज़्यादा इफेक्टिवनेस की, तो वो फिर उसके लिए एक फिक्स समय हो, आप अच्छा नहाएं, अच्छे घर के साफ सुथरे कपड़े पहनें, एक अगरबत्ती लगाएं, और फिर ईश्वर के सामने बैठें और बातचीत करें। फिर देखिए आप कितना अच्छा लगता है। देखिए कई बार कुछ लोगों को नेम फेम की प्रॉब्लम होती है, बुरी नज़र को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम होती है, टारगेट अचीव नहीं हो पाते हैं, इस तरह की जो समस्याएं जीवन में आती है, तो उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा शब्द है, आपको बड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये बड़ा अच्छा शब्द है, और वो है धूम। जब आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, जैसे धूम, 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 जब आप ऐसे इसको चैंट करते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी बुरी नज़र आपसे दूर होगी। आप माने या ना माने, जब जीवन के अच्छे दिन चलते हैं तो कई बुरी नज़र आपको लगती हैं, कई लोगों की हाय आपको लगती है, कई लोगों की बुरी इच्छाएं आप तक पहुंचती है, और जो आपके प्रति नेगेटिव या नकारात्मक आभामंडल का निर्माण करती है, और उसकी वजह से कई बार आपका ऑरा खराब होता है, कई बार आपकी ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है, चैनलाइज नहीं हो पाती, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ें जब बुरी नज़र लगती है तो आपके साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आपको धूम शब्द का चेंट जो है करना चाहिए। नेम फेम को लेकर के प्रॉब्लम है तो धूम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तब भी आप धूम इस शब्द का प्रयोग करके और अपने आप को आगे खूबसूरती के साथ बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं एक और खूबसूरत स्विच वर्ड की, और ये खूबसूरत स्विच वर्ड है, जैसे जॉब को लेकर के बड़ी इश्यूज आते हैं। आपको कई बार जॉब मिल नहीं रहा होता है, और कई बार मिला हुआ तो आपकी संतुष्टि नहीं होती, आप बदलना चाहते हैं और एक संतुष्टि के साथ किसी भी आप जॉब को करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा सुंदर सा शब्द है
दुरंत देवा मनोरथ सिद्धि, दुरंत देवा मनोरथ सिद्धि, दुरंत देवा मनोरथ सिद्धि। जब आप इसको चैंट करते हैं तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे जॉब में आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है और साथ ही साथ आप खुशी के साथ उस काम को कर भी पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और भी कई तमाम सारे स्विच वर्ड्स हैं जिनका उपयोग करके और आप अपने जीवन को बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अगर आप न्यूमरोलॉजी वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप मुझे आवाज़ दे सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है। वक्त वक्त पर वर्कशॉप्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है। और साथ ही साथ अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं, अपना कहीं गुत्थी जीवन की उलझ रही है और उससे कहीं दो हाथ करना चाहते हैं, तो अपने डेट ऑफ बर्थ भेजें, इस पर अपॉइंटमेंट लें और अपने जीवन का सरलीकरण करें। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार आत्मीयता के लिए आपको आत्मीय प्रणाम।